आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपीवीसी विंडो लगाना चाहिए या नहीं, उसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, बाकी विंडो से अच्छा है या नहीं है, कौन सी मिस्टेक अवॉइड करनी है या क्या कॉस्टिंग होगी। सबसे पहला पॉइंट है कि हम यूपीवीसी विंडो अपने घरों में लगाएं कि नहीं लगाएं। इसको समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि विंडो पर लगाने के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। आज के टाइम इंडिया में तो बेसिक आपने देखा ही होगा कि बेसिक एल्यूमिनियम विंडो लगी रहती है। पुराने घरों में वुडन विंडो होती थी, वह लगी देखी होगी। उसके बाद यूपीवीसी विंडो, उसके बाद सिस्टम एल्यूमिनियम विंडो आता है जो सबसे एक्सपेंसिव ऑप्शन है और ऐसे प्राइस ग्राफ बढ़ाता है। तो मेरा मानना है कि यूपीवीसी विंडो जो है वो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, मेंटेनेंस फ्रेंडली ऑप्शन है और एस्थेटिक प्लीजिंग ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि आपने देखा ही होगा कि एल्यूमिनियम विंडो नेल्स लगे होते हैं, कभी ढंग से बंद नहीं हो रही है, कभी चैनल बड़े गंदे हो जाते हैं तो साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। बहुत हल्का क्वालिटी फील होता है विंडो में, जिससे स्लाइडिंग और ओपनेबल दोनों ऑप्शंस आते हैं। दूसरा कि इसमें वुडन ऑप्शन के स्लाइडर में जा रहे हो तो वहाँ थोड़ा महंगा आता है, और अगर नॉर्मल ओपनेबल विंडो देख रहे हो तो आज के टाइम में कोई प्रेफर नहीं करता है। अब स्लाइडिंग प्रेफर करते तो हो, उसकी जगह से वुडन आउट ऑफ ट्रेंड चला जा रहा है, तो 80 to 90% घरों में वुड नहीं लग रहा है, तो यूपीवीसी एक प्रीमियम ऑप्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि फ्रेम इसकी बहुत ही अच्छी होती है। इस फ्रेम में एमएस के बार्स होते हैं जो विंडोज़ को अंदर से सपोर्ट कर देते हैं। बाहर से कोई नेल्स की स्क्रूइंग नहीं होती है, नहीं बेंडिंग का इशू होता है या कोई इशू इसमें आते हैं। यह एक लॉन्ग लास्टिंग है, कितना भी बंद करो ओपन करो कोई इशू नहीं आता है। इसमें आपको स्लाइडिंग ऑप्शंस भी मिल जाता है, ओपनेबल फुल हाइटेड छोटी विंडोज़ के लिए भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ऑलमोस्ट सब तरीके विंडो बनाता है यूपीवीसी में, बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो इसको एडवांटेज पॉइंट है। प्लस इसे कलर ऑप्शंस अवेलेबल है, वुडन, चारकोल, ब्लैक, बहुत सारे। पर वाइट कलर प्रीमियम के साथ वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट देता है। बस इसका यही डिसएडवांटेज है कि आप बहुत बड़ी बड़ी विंडोज़ दे रहे हो, 6 फीट बाय 10 फीट की या 12 फीट बाय 8 फीट की ओपनिंग दे रहे हो, तो वो सस्टेन नहीं कर पाती। इसके लिए आपको सिस्टम एल्यूमिनियम विंडो में ही शिफ्ट करना पड़ता है। सेकेंड ऑप्शन है वेदर विंडोज़ का काम होता है कि वेदर से हम बचा रखें, प्लस विजिबिलिटी बाहर की मिलती रहे। यूपीवीसी विंडो वेदर रेजिस्टेंस विंडो है, बहुत तेज़ बारिश हो रही हो तो भी यूपीवीसी में पानी अंदर नहीं आता है, बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही हो तो भी कलर फेड नहीं होता है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बड़ी सी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग में भी यह लग रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम। और वहीं एल्यूमिनियम विंडो लगा रहे हो तो उसके ट्रैक से कभी कभी पानी आ जाता है, 2 शटर है विंडोज़ के, वहाँ से पानी आ रहा है। वुडन लगाते हैं तो उसमें टर्माइट लग जाती है, पानी की वजह से वो फूल जाती है, तो कभी बंद नहीं होती है, कभी नहीं खुलती है। यूपीवीसी विंडो इतने सालों से लगते आ रही है हाई राइज बिल्डिंग में, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ध्यान रखना है, अब विंडोज़ का फ्रेम बना रहे हो तो उसका 90 डिग्री पर ही होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में जनरली वॉल 90 डिग्री की नहीं होती है। इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि यूपीवीसी विंडो लगा रहे हो तो ग्रेनाइट की या फुल बॉडी टाइल्स की चौखट बना ले, तो अंदर से 90 डिग्री की तो हो ही जाएगी। जिसके बाद यूपीवीसी विंडोज़ का साइज़ निकालना तो बनता ही है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और वेदर प्रूफिंग आपकी विंडो की हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है सिक्योरिटी। यूपीवीसी विंडो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर विंडो है। इसमें बहुत ही अच्छे लॉक मैकेनिज्म आते हैं जो अंदर से लॉक कर दिए जाते हैं, बाहर से खोलना बहुत ही मुश्किल है। बस इसमें ध्यान रखना है अच्छे हैंडल में है जाए, क्लिप वाले हैंडल में जाए, वरना बच्चे उसे तोड़ देते हैं और उसे रिप्लेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छे सॉलिड हैंडल में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। प्लस इसमें जो ग्लास आता है वो टफन ग्लास ही लगाना है। इससे क्या होगा, चोर आ रहा है तो पूरा ग्लास स्कैटर नहीं होगा, वहीं जम कर रह जाएगा और चोर को घुसना भी मुश्किल हो जाएगा, खुद को कट पीट करके ही घुसना पड़ेगा, वरना वह घुस नहीं पाएगा। इसलिए यह साउंड प्रूफ भी है, ज़्यादा होती है। प्लस साइड में इसके रबर गैपिंग होती है जिससे साउंड बिल्कुल भी अंदर ट्रैवल नहीं कर पाता है। अगर घर, शॉप, ऑफिस या जहाँ पर भी इंस्टॉल कर रहे हो, रोड की आवाज़ या ट्रैफिक की आवाज़ ज़्यादा आती है, यूपीवीसी विंडो से आवाज़ अंदर नहीं आएगी या फिर बहुत कम हो जाएगी इन कंपैरिजन टू अदर ऑप्शन। फोर्थ पॉइंट है ब्रांड्स। यूपीवीसी में ब्रांड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ वारंटी और ट्रस्ट मिलता है। जो मटेरियल अंदर या एमएस का सपोर्ट लगने वाले हैं या हैंडल्स की क्वालिटी लगने वाली है, प्रोफाइल की क्वालिटी लगने वाली है, वो अच्छी भी ही हो और फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो अच्छे बड़े ब्रांड्स होना है
तो ब्रांड्स होते हैं वो वारंटी अच्छी देते हैं, जैसे 7 ईयर 10 ईयर्स 15 ईयर्स की भी वारंटी मिलती है। जो इकोनॉमिकल ब्रांड है वो 3 ईयर्स 5 ईयर या कोई ब्रांड तो वारंटी तक नहीं देता है और क्वालिटी भी कम देता है और प्राइस भी कम कर देता है। इसलिए मेरा सोचना यह रहता है कि विंडोज़ एक ऐसी चीज़ है जो लॉन्ग लास्टिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जो आपको जितनी ज़्यादा वारंटी वाला लो, आपका बजट जितना अलाउ करे उतना ज़्यादा अच्छा है। अब इस कैटेगरी वाइज डिवाइड करें, लग्जरी सेगमेंट, प्रीमियम सेगमेंट या वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट सेगमेंट या लास्ट इकोनॉमिकल सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। लग्जरी सेगमेंट में स्कूचो जो ब्रांड है वो जर्मन कंपनी है जो इंडिया में अवेलेबल है, जिसकी प्रोफाइल बहुत ही स्मूथ है, जर्मन ट्रैक के साथ आता है, वो आप इजीली ट्रस्ट कर सकते हो। पर अमाउंट थोड़ा ज़्यादा होता है विंडोज़ का, जिसको ₹1500 स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाता है, बहुत ऊपर तक जाता है। अगर बजट अलाउ करता है तो अल्टीमेट चीज़ चाहिए तो इस पर जा सकते हो। प्रीमियम सेगमेंट में फेनिस्टा ने अपनी पकड़ अच्छी बना ली है। मेजर घरों में फेनिस्टा लग रहा है क्योंकि इसकी सर्विसेज पैन इंडिया अवेलेबल है, 10 ईयर की वारंटी अवेलेबल है और इसको कोई हेडेक नहीं चाहिए, तो वो फेनिस्टा में जा सकता है। अगर आप प्रीमियम में थोड़ा वैल्यू फॉर मनी प्लान कर रहे हो तो वीका इंडिया बहुत अच्छा ब्रांड है, इसके सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, प्राइसिंग थोड़ी कम है, पर आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको कौन से एरिया में ये सर्विसेज दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। इसके नीचे अलग अलग रीजन में आपको अलग अलग ब्रांड्स मिलती है, जैसे इनक्राफ्ट, प्रोमिनेंस, सुधाकर, जो 3 to 5 ईयर की वारंटी देते हैं और इसका प्राइस और कम हो जाता है, जिसका प्राइस ₹600 स्क्वायर फीट से चालू हो जाता है। इसके बाद लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी है, जिसमें कई लोग प्रोफाइल खरीद कर यूपीवीसी विंडोज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अगर आपका बहुत ही क्लोज वन कर रहा है तभी आप रिस्क और ट्रस्ट लेकर इनसे लगवा सकते हो। आपको किसी भी रैंडम प्राइस सुनकर यूपीवीसी का काम नहीं करवाना है। वारंटी के साथ मिले नहीं मिले फिर बाद में पछताओ हो सकता है। इसके बाद एमएस का सपोर्ट ना हो सकता है उसकी रबड़ ग्रिप अच्छी ना हो सकता है उसका वेदर रेजिस्टेंस अच्छा ना हो सकता है उसकी प्रोफाइल भी अच्छी ना हो। इसलिए लो इकोनॉमिकल में इन्वेस्ट करने से अच्छा है किसी ट्रस्ट वाले पे करें, क्योंकि ये ₹300 से 350 से स्क्वायर फीट से चालू हो जाता है। 5th पॉइंट, मिस्टेक क्या अवॉइड करनी है यूपीवीसी इंस्टॉल करते वक्त। सबसे पहले मिस्टेक अवॉइड करनी है कि बिना चौखट के यूपीवीसी विंडो ना लगाए। ग्रेनाइट या फुल बॉडी टाइल्स की चौखट बनाकर ही यूपीवीसी इंस्टॉल करना है। क्योंकि दीवार पर 90 डिग्री नहीं होता है, बाद में बहुत परेशानी हो सकती है। लीकेज और गैपेज आने की वजह से मान लो टाइल्स वाले ने बेकार काम कर दिया, तो वहाँ पर आपको सिलिकॉन फीलिंग करवानी है ताकि साइड से पानी अंदर ना आए। सेकेंड मिस्टेक अवॉइड करनी है गंदे हार्डवेयर लगाने का, जैसे पैसे बचाने के चक्कर में क्लिप वाले हैंडल्स नहीं लगाने हैं। तीसरी गलती, बिना ब्रांड और वारंटी का प्रोडक्ट खरीदना, क्योंकि इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि उसमें एमएस का सपोर्ट है कि नहीं, वारंटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, विंडो चलनी बंद तो नहीं हो जाएगी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसलिए बिना ब्रांड और वारंटी दिए बिना प्रोडक्ट ना लेवे। फोर्थ मिस्टेक, ग्लास सिलेक्ट करने में करनी है। ग्लास हमेशा टफन ग्लास में ही जाना है, नॉर्मल ग्लास में नहीं जाना है। ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे वीडियो जो हम हर संडे को अपलोड करते हैं और शॉर्ट डेली अपडेट करते हैं वो मिस ना कर सको। तो आपको डेली कंटेंट मिलेगा, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।